एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और चीकू को मैं उठा रही हूँ क्योंकि आज इसको स्कूल जाना है। 8:30 बजे का इसका स्कूल है और मैं इसको 7 बजे ही उठा रही हूँ। शायद अभी 7 भी नहीं बजे हैं और मैंने इसको उठाना शुरू कर दिया है क्योंकि इसको उठाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुझे। मैं इसे उठाती हूँ, फिर सो जाता है, फिर उठाती हूँ, फिर सो जाता है। इसलिए इसको मैंने पहले ही उठाना शुरू कर दिया है। तो चीकू को उठाने के बाद अब बारी है हस्बैंड को उठाने की। तो उनके लिए मैं चाय गर्म कर रही हूँ। उनको बेड टी चाहिए होता है, बिना चाय के वो नहीं उठते हैं। तो उनके लिए मैं चाय गर्म कर रही हूँ। काले चने की सब्ज़ी बनाई है मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए। प्रिंस स्कूल जा चुका है, उसका 6 बजे का ही स्कूल है। तो मैं 5 बजे उठ गई थी। 6 बजे वो स्कूल के लिए निकल गया था। उसके बाद से मैंने 1 घंटे का गैप लेकर के चीकू को भी उठाना शुरू कर दिया था। तो चीकू ने नहा लिया है, उसको नहला दिया है। उसको मैं स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। स्कूल की ड्रेस मैं इसलिए नहीं पहना रही हूँ क्योंकि इसके स्कूल में सैटरडे को कैजुअल ड्रेस में जाना होता है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको तैयार कर रही हूँ। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें पहले ही रेडी कर लिया था, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट में ऐसा होता है ना कि मतलब कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। ऐसा कुछ हो जाता है, भागम भाग वाला काम हो जाता है। तो चीकू हो गया है बिल्कुल रेडी और अब मैं इसके लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और बाकी चीज़ें मैंने इसके बैग में पहले ही डाल दिया था। आज फर्स्ट डे है चीकू की क्लास का, तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन भी है कि पता नहीं वो अपनी टीचर्स के साथ में कंफर्टेबल होगा या नहीं। क्योंकि टीचर बच्चे तो वही रहेंगे लेकिन टीचर जो है चेंज हो जाएंगी। फर्स्ट क्लास में गया है तो उसकी टीचर चेंज हो जाएंगी। वैसे तो टीचर बहुत अच्छी हैं चीकू की, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर की हैं। एक बार मतलब मिल करके आ गए हैं। बच्चों से एक बार मतलब मिलवाना होता है ना क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो मैं गई थी चीकू को टीचर से मिलाने के लिए। तो टीचर तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी चीकू से। चीकू ही नहीं बात कर रहा था। चीकू का ये है ना कि मतलब वो बहुत जल्दी किसी से ना बॉन्डिंग नहीं बना पाता, किसी से बात नहीं कर पाता है। तो थोड़ा सा इसलिए मुझे टेंशन सी होती है कि पता नहीं टीचर कैसी मिल जाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब सभी टीचर का नेचर जो है अलग अलग होता है। कुछ टीचर फ्रेंडली नेचर की होती हैं और कुछ थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। तो बस वही डर लगा रहता है कि पता नहीं बच्चों को कैसी टीचर मिले, बच्चे ठीक से बात कर पाएँ उनसे या नहीं। क्योंकि स्ट्रिक्ट होंगी तो बच्चे डर डर के बात करते हैं ना, टीचर से डर लगता है उनको कुछ भी बोलने में। स्पेशली उन बच्चों को ज़्यादा लगता है जो थोड़ा कम बोलने वाले होते हैं। तो चीकू थोड़ा कम बोलने वाला है, इसलिए मुझे थोड़ा ऐसी टीचर चाहिए थे जो फ्रेंडली नेचर की हो। तो उसको इस बार मतलब इस बार भी और पिछली बार जो इसकी टीचर थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं और फिर उनके जाने के बाद घर इतना ज़्यादा फैल गया था तो मैंने घर को समेटा। ये तो हर हाउसवाइफ जानती है कि बच्चे और हस्बैंड के जाने के बाद घर की क्या हालत होती है। तो बस वही मेरे घर की हालत हो गई थी और मैंने घर को समेटा, घर पूरे घर की साफ़ सफाई करी, झाड़ू पोछा सब कुछ किया। उसके बाद मैं बैठ गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए। उसके बाद से मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो नहा करके मैं आ गई थी और अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच, क्योंकि जब बच्चे आएंगे तो फिर कुछ खाने के लिए मांगेंगे। तो आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इडली, सूजी की इडली बना रही हूँ। इडली तो वैसे मैंने कई बार बना रखा है लेकिन सूजी की इडली मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। सूजी की जो इडली होती है वो इंस्टेंट बनने वाली इडली होती है। अगर किसी का मन कर रहा है अभी खाने का तो सूजी की इडली जो है वो फटाफट से तैयार हो जाती है। बस करना क्या है, थोड़ी सी सूजी लेनी है और उसमें दही मिलानी है। उसके बाद उसमें स्वादानुसार नमक डालना है और इसको मिक्स करके रख देना है। फिर 10 से 15 मिनट बाद इसमें इनो डालना है। इनो डाल के इसको दोबारा से मिक्स कर लेना है, मतलब इसमें पानी भी डालना है। इसके बाद इसको इडली मेकर में डाल देना है और इसको स्टीम करने के लिए रख देना है। बस फटाफट से हमारी इडली बन करके तैयार हो जाएगी। उसको चाहे सॉस के साथ खा लो या फिर सांभर बना है तो सांभर के साथ खा सकते हैं। तो मैंने इसमें नमक और दही मिक्स करके रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट मैंने बोला है लेकिन मैंने 1 घंटे का गैप लिया है। 10 से 15 मिनट बाद भी बना सकते हैं और 1 से 2 घंटे बाद भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस इनो जो है उसको पहले से ही उसमें मिक्स करके नहीं रखना है। जब भी हम बनाने लग जाएं, बनाना स्टार्ट मतलब इडली बनाने से जस्ट पहले ही इनो डालना होता है।
तो सूजी और दही मिक्स करके रख दिया है और 1 घंटे बाद मैं उसको बनाना स्टार्ट करूँगी। इस बीच मेरे जो छोटे-मोटे काम हैं उसको मैं कर ले रही हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और 11 से 12 1 घंटे का मैं गैप लेती हूँ और इस बीच में मुझे जो भी करना होता है मीन से घर में किसी से बात करनी होती है, फिर फ़ोन यूज़ करना होता है, तो मैं वो करती हूँ और उसके बाद मैं 12 बजे खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। फिर बच्चों को भी आने का भी टाइम हो जाता है ना, तो ये रहता है कि बच्चों को गरम-गरम चीज़ें खाने को मिलती है ना, तो फिर वो एक्स्ट्रा चीज़ें खा लेते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को गरम-गरम चीज़ ही बना कर के दूँ। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और मतलब मेरा एक रूटीन बन गया है, टाइम पर सभी काम मैं कर लेती हूँ। सुबह उठने के ना सच में बहुत फ़ायदे हैं। एक तो मेरा काम टाइम पर हो जाता है और मुझे खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है और कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम करने का मन हो तो वो भी करने का टाइम मिल जाता है। और जब बच्चों की छुट्टियां चलती हैं ना तो फिर मतलब बच्चे तो लेट उठते ही हैं, साथ में मैं भी थोड़ा सा लेट उठती हूँ, थोड़ा सा आलस कर लेती हूँ और जो सारे काम है ना जब मैं उठती हूँ तो सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं और फिर होता है सर में दर्द। तो इसीलिए लाइफ में ना रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। रूटीन बनाने से होता ये है कि हमारे जो काम है वो टाइम से हो जाते हैं और हम अपने काम को बहुत ईज़िली तरीके से हैंडल कर लेते हैं। तो 1 घंटे का गैप लेने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में इडली बनाने के लिए। तो जो सूजी और दही को मिक्स करके मैंने रखा हुआ था इसमें अब मैं मिला रही हूँ इनो। इनो डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला है ऊपर से ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए और अच्छे से इसको मैं मिक्स करके मैं इसको कटोरियों में डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास इडली मेकर नहीं है। और तो मेरे पास छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, सेम साइज़ की कटोरियाँ हैं मेरे पास 4-5। तो इडली मैं इन्हीं में बना लूँगी और बहुत अच्छी अच्छी इडली बन करके तैयार हो जाएगी मेरी इसी में ही। तो जिसके पास इडली मेकर नहीं है वो इस तरीके से जुगाड़ कर सकता है। नीचे मैंने पतीला रख दिया है, पतीले में मैंने पानी रख दिया है और गैस ऑन कर दिया है और उसके ऊपर मैंने एक प्लेट रखी है जिसमें होल हैं बहुत सारे और फिर उसके बाद मैंने इडली वाली कटोरियाँ रख दी हैं, ऊपर से उसको मैंने ढक दिया है स्टीम होने के लिए और मतलब मेरी इडली बनकर तैयार भी हो गई है। बहुत जल्दी बन कर के तैयार हो गई थी सूजी की इडली। दाल और चावल वाली जो इडली होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में, बट सूजी की जो इडली है ना बहुत जल्दी बन कर के तैयार हो जाती है। तो ये मेरी इडली बन कर के बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सी इडली बन कर के तैयार हुई थी और सांभर मैंने पहले ही बना लिया था। तो इसके साथ मैं सांभर दूंगी बच्चों को। तो ये अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। तो बच्चों के आने के बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, उसके बाद से मतलब मैं सो गई थी और मैं बहुत गहरी नींद में सो गई थी, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि कब 5 बज गए। तो उठते ही मैंने चाय रखी बनने के लिए। सोने के बाद होता है ना कि मतलब हमें चाय मिल जाए तो फिर बस वही, और हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से तो सभी के लिए मैंने चाय बनाया और चीकू के लिए दूध गर्म किया। तो चाय पीने के बाद थोड़ा सा गैप लेकर के मैंने रात का खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। रात के खाने में आज मैं मिक्स दाल बना रही हूँ। हस्बैंड चाय पीने के बाद फिर से चले गए थे किसी काम से और वो रात के 10 या 11 बजे तक आएंगे और खाना खा करके ही आएंगे। तो इसलिए मैंने मिक्स दाल बनाई है क्योंकि मिक्स दाल हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैंने आज मिक्स दाल बनाई है क्योंकि हस्बैंड को घर में खाना नहीं था और वो बाहर से ही खा करके आएंगे। तो इसलिए मैंने मिक्स दाल आज बना दी, मिक्स दाल और चावल। तो मिक्स दाल में मैं लहसुन का तड़का लगा रही हूँ। मिक्स दाल में लहसुन का तड़का ही अच्छा लगता है, लहसुन का जो फ्लेवर आता है ना मिक्स दाल में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इससे दाल। और इसमें मैंने हींग भी डाला है, हींग का भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चों को खाना खिला दिया है और अब मैं खुद के लिए प्लेट लगा रही हूँ। तो खाना खाने के बाद जो भी काम होते हैं बर्तन साफ़ करना और किचन साफ़ करना वो मैंने सारे काम कर लिए हैं। और अब मैं ये छोले भिगो कर के रख रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे संडे है, तो संडे के दिन मैं छोले ही बनाऊँगी। तो किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में। प्रिंस सो चुका है और चीकू अभी नहीं सोया है, वो टीवी देख रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है।
तो ये जो कपड़े हैं इनको मैंने सुबह धो करके डाले थे, तो इनको मैं फ़ोल्ड करके रख ले रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि सारे काम मैं रात में ही निपटा करके रख लूँ, क्योंकि जो सुबह का काम होता है ना, बहुत ज़्यादा सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि कुछ काम मैं रात में ही निपटा करके रख लूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर मेरा व्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए